गेट को बंद कर दे और तू अंदर हो जा। चल जा। सेनापति भंवर सिंह, अरे सेनापति भंवर सिंह, बोल किस साल में है तू? घायल सिर लोहे की जाल में। तू साला रस्सी चल गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गई। कार तो अपने आप को साला घायल शेर कहता है। अरे तू तो साला गीदड़ से भी बदतर निकला रे, गीदड़ से भी बदतर। बारह सिंह, कौन गीदड़ और कौन शेर है ये तो वक्त का इंतजार कर, लेकिन ये उस दिन से तू सम्राट के समक्ष अजनबी बता रहा था, और अगर ये अजनबी आए तो से जयनगर राज की सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? सेनापति भंवर सिंह, ये उस दिन तुम लोगों की नजर में अजनबी था, आज ये अजनबी नहीं है। ये मेरे बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। हरामजादे, ये सब ठाकुर भैरव सिंह का रचा हुआ चक्रव्यूह था, जिससे कि तेरे को पार पाना मुश्किल हो गया। वाह भैरव सिंह वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभाया और अपने दोस्त नरेंद्र सिंह को मिलाकर सम्राट की नजरों में मुझे और राजमाता को इस कदर गिरा दिया। तुम्हें माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है भैरव सिंह। दुनिया के हर रिश्ते कलंकित हो गए थे, एक माँ बेटे का रिश्ता बचा था जिसे तूने राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध साबित करके सम्राट के नजरों में मुझे गिरा दिया है। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। करना क्या चाहते हो भैरव सिंह? सेनापति भंवर सिंह, बोले कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दे। हरामजादे को मौत के घाट उतार दूंगा और एक दिन मौका मिलते ही महाराज जयचंद प्रताप सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस राज और रियासत के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस हो जाएंगे। वाह भैरव सिंह वाह, वफादारी की हद को तूने पार कर दिया है। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर इसे जयनगर राज्य का सम्राट बना और इस सेनापति भंवर सिंह से यह उम्मीद लेकर आया है कि मैं कुंवर आकाश का पता तुझे बता दूंगा भैरव सिंह। ये सेनापति भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है भैरव सिंह, लेकिन कुंवर आकाश के विषय में मैं तुझे साले कभी नहीं बताऊंगा। रामजादी क्या बोला रे? अरे चलांडो, काहे को अपने बर्बादी का दिन देखना चाहता है? प्यार से उस सपोले आकाश के बारे में बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। शौक बना भैरव सिंह, शौक बना कि भंवर सिंह हथकड़ियों में लगा हुआ इसका मतलब बना है, लेकिन अगर वास्तव में तुझे किसी छतारी ने जन्म दिया है तो भंवर सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल कर देख। अगर सारे दोनों का गला काट कर यही मार ना दिया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं।
हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। बोल, माल खाना मुनासिब है या कि साले मर जाना? बारो सिंह, चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के वफादारों को। हरामजादे, तेरी चमड़ी उखाड़ कर, तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। युवराज आकाश को कहाँ छुपा कर रखा है? तू क्या समझता है कि हंटर इस भंवर सिंह के बदन पर बरसा कर तो इस भंवर सिंह को तोड़ देगा और कुंवर आकाश के बारे में जान जाएगा? हरगिज़ नहीं भैरव सिंह। हरामजादे, अगर तू उस सपूली आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को मैं इस पृथ्वी पर चैन से नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले फाड़ कर रख दूंगा, याद रखना मेरी बात को। हरामजादे, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। अब भी वक्त है, वरना मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, साले तेरे को जिंदा जला कर राख कर दूंगा। चलो सिंह, तू अपना समय नष्ट कर रहा है। अगर तो इस भंवर सिंह को मिटाना चाहता है तो गोली मेरे सीने पर चला, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कुंवर के विषय में तुझे साले कभी नहीं बताऊंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह, यह हरामखोर इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। ये साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है। हरामजादे, आज तेरी मां की इज्जत को तेरी आंखों के सामने लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा। तू साला देख कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तूने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके राजमाता की नजरों में इस भंवर सिंह को गिरा दिया है। मैं राजमाता को अपने चेहरे का दीदार नहीं कराना चाहता। हरामजादे, इसलिए उन्हें मेरे पास मत लाओ। उस दिन तो सिर्फ महाराज की नजरों में गिराया था, आज तेरी आंखों के सामने तेरी मां को गिराऊंगा। नरेंद्र बहादुर, नारायण बहादुर को वापस बुला ले। राजमर्गा को मेरे पास आखिर क्यों ला रहा है? मैं राजमाता को तो बोल, दीदार नहीं करा पाऊंगा। कुंवर आकाश कहाँ पर है? बोल साले, बोल, आकाश को तुम दोनों ने कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं मालूम भैरव सिंह। हरामजादे, अगर तू आज आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो तेरी आंखों के सामने महारानी तारा की इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। महारानी जी, महारानी जी, चलो मेरे साथ। कौन नारायण बहादुर तू? यहाँ कैद खाने में क्यों आया है? मैं तुम्हें अपने साथ घसीटते हुए ले जाने। साली को घसीटते। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा नारायण बहादुर। महारानी जी, मैं कहता हूँ सीधी तरह से मेरे साथ चलो,
वरना तुम्हें जबान घसीटते हुए ले जाऊं। मुझे छोड़ कुत्ते, मुझे छोड़, छोड़ तो मुझे हराम चाहते। ऐसा नहीं हो। ले आ ससुर को घसीटते हुए ले आ। आओ आओ महारानी तारा आओ, तुम्हारा स्वागत है। भैरव सिंह, मेरे स्वामी जी को गुमराह करके तो इस तरह से सितम क्यों कर रहा है? मेरे स्वामी जी तेरे षड्यंत्र के जाल में फंस गए, जिसका तू फायदा उठाकर आज मुझे सता रहा है। महारानी तारा, अभी वक्त है, अपने कुंवर आकाश के बारे में साफ साफ बता दो, वरना ये साला जो तुम्हारा पालतू कुत्ता सेनापति भंवर सिंह है, ये तुमको अपनी मत समझता है। तुम्हारे बेटे की आंखों के सामने तुम्हारी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दो। हराम चाहते, बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरमी, बस जुबा बंद कर तू। बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरमी, तल में कीड़े पड़े जुबा कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर न अंधेर है। प्रभु के घर न अंधेर है, जिनकी अभिलाषा दिल में ही रह जाएगी। तेरा है प्रभु, महारानी तारा, तुझे शर्म नहीं आती? जिस मुख से मुझे राजमाता कहता है, उसी मुख से इतना गंदा शब्द निकालते हुए। महारानी तारा, आज साफ साफ बता दो अपने सपोले आकाश के बारे में, वरना आज तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। भैरव सिंह, निकाल ले अपने दिल की भड़ास जैसे निकालना चाहता हो, लेकिन मेरे बच्चे का पता तो कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। भैरव सिंह, हरामजादी, अगर तू अपने बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती तो होशियार हो जा और इस कुत्ते की आंखों के सामने देख, तेरी इज्जत को लूट कर कैसा हम मिट्टी में मिलाते हैं। छोड़ दे रानी को, भैरव सिंह छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे रानी को, भैरव सिंह छोड़ दे, वरना नाम इसका बुरा पाएगा। और अगर बेशरम दोनों को साले पर में मसल डालूंगा। साले की दौर पर तू बना एक कुत्ता सहे, दार पर तू बना की दौर पर तू बना एक कुत्ता सहे, भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका और लूटो धर्म देख कर भी नहीं कुछ कर पाएगा। अगर बचा सकता है
तो अपनी माँ की इज्जत को बचा ले। तू क्या समझता है? राजमहल का क्या मत लूटेगा और ये भंवर सिंह देखेगा तेरी हरामजादे, आज तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को नंगी करके इसकी इज्जत को लूट लूंगा। रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवॉल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने की। अरे नहीं प्रिय, ऐसा भूल में मत करना, वरना टाइगर दब जाएगा, गोली चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा और इस रियासत की जो महिलाएं हैं वो तुमको विधवा बोलेंगी। खबरदार, वही पे रहना। रामबली सेनापति जी के हाथों की हथकड़ी और रानी माँ के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं प्रिय, ये क्या कर रही है? सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन तो आप मेरे हैं। रानी माँ, मधु, धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तेरा पति न जाने क्या कर जाता। रानी माँ, मैं तुम्हारा नमक खाई हूँ और तुम्हारे साथ नमक हलाली नहीं कर सकती, गद्दारी नहीं, बल्कि मैंने कसम खाई हूँ और प्रतिज्ञा की हूँ कि तुम्हारी जान बचाने के लिए और सेनापति जी की जान बचाने के लिए क्यों ना मुझे खुद मरना पड़े, मैं अपनी जान दे सकती हूँ। भाग जाइए सेनापति को लेकर यहाँ से, भाग जाइए रानी माँ, भाग जाइए, तुम्हें मेरी कसम, भाग जाइए। अरे तुमने क्या किया? खबरदार, अगर रानी माँ का पीछा करने की कोशिश की तो इस रिवॉल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों की सीने के पार कर जाएगी। अरे नहीं 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 प्रिय, अब ऐसा कुछ तुम नहीं करना। अब आज से जो तुम कुछ कहोगी उससे मैं करूंगा बाबा। अरे मुझे माफ कर दे, मैं तेरा पति हूँ। कैसे पति है? आज तक तुम्हारे हर जुर्म में सहती चली आई, जो कि कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करती। मेरी नजरों के समक्ष आप एक दूसरों की औरत की इज्जत से खेलना चाहे, वो भी मैं बर्दाश्त करती रही। और आज रानी माँ के साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत। अरे नहीं प्रिय, अब आज से जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूंगा। जिस पत्थर में खाए उसी में छेद करने। अरे मुझे काहे लिए मारना चाहती हो? मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी कोख में जो हमारा बच्चा पल रहा है, कल के जब तुम उससे जन्म दोगी वो तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या तुम यही जवाब दोगी कि तुम्हारे डैडी को मैंने मार दिया? अच्छा है कि होने वाली औलाद ऐसे बाप का मुंह ना देखे। अगर ऐसे बाप का मुंह देखेगी होने वाली संतान तो तुम्हारे जैसे निकल जाएगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं प्रिय, तुम तो मेरे लिए भगवान के लिए चले जाइए, वरना उंगली हरकत कर गई तो इस दुनिया से काम तमाम हो जाएगा। चले जाइए। तुम तो मेरे लिए एक देवी के समान हो। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं करता मेरे को चैन नहीं पड़ता, फिर भी तू मुझे मार देना चाहती है। तू कितनी अच्छी है रे।
कार हमने तेरे को उस दिन क्या बोला था? हमने बोला था ना कि दोबारा हमारे बीच में अपनी मनहूस सूरत लेकर मत आना। लेकिन तो साली अपनी हरकत से नहीं बाज आई। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि हमारी पत्नी बनने से तेरे को पछतावा होगा। आप ये क्या कर जा रहे? हमने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि आज से न मैं तेरा पति और न तू मेरी पत्नी। फिर आज कैसे तेरी जरूरत पड़ी मेरे बीच में आने की? एक पत्नी होने का हरामजादी हरामजादी तुम मेरे सर पर चढ़ना चाहती है? आज तक मैं पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही थी। अरे है मधु, हम इस कलयुग के पति जैसा नहीं हूं रे कि तेरे पैर के तलवे को चाटूंगा। हरामजादी तुम जैसी औरत को तो हम मौत के घाट उतार दूंगा। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति गलत रास्ते पे जाए। आप मरना चाहते हैं, मुझे मार दीजिए। मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए। मेरे मरने के बाद बहुत पछताओगे और मेरी जैसी पत्नी भी दोबारा नहीं पाओगे। हरामजादी तुम मुझे शराफत की किताब पढ़ाने आनी है, हा? मुझे तू शराफत की किताब पढ़ा। हरामजादी तुमने मेरे दुश्मन को आजाद करके अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। आज तुझे मिटा कर रहूंगा। हरामजादी कुतिया। समझ लीजिए स्वामी जी। रानी ये क्या किया भैरव? भाभी को मार दिया तुमने? नरेंद्र बहादुर सिंह, ये काम तो मेरे को बहुत पहले कर देना था। अरे साली इस पृथ्वी पर जिंदा रहती तो हर वक्त मेरी राहों का कांटा बनती। इसलिए आज हमने अपने राहों से कांटे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह वो हरामखोर सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा को साथ लेकर साला भागा जा रहा है। चलो उसका हम पीछा करते हैं। आज तक उन दोनों के खून की होली में नहीं खेलूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह हमको मिटा दे जमाना। अरे तो हमको मिटा दे जमाना। जमाने में कम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। पीछा